एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। न्यू वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैथ्स को इजी बनाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस हमने बहुत बार सुना हुआ है, लेकिन व्हाट इज़ फ्रैक्शन? यहाँ पिक्चर में आप देख रहे हैं कोई भी एक होल ऑब्जेक्ट है, जैसे कि हमने एक वाटरमेलन लिया हुआ है। एक वाटरमेलन को हमने 2 पोर्शंस में काटा और एक वाटरमेलन को हमने 4 पोर्शंस में काटा, दैट मीन्स 4 टुकड़ों में काटा। तो आप देखेंगे जो वाटरमेलन हमने हाफ मतलब आधा आधा डिवाइड किया, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं? एक पोर्शन को हाफ, दूसरे वाले को हाफ। तो ये 2 इक्वल पोर्शंस हो गए। जहाँ हमने 4 पोर्शंस में काटा है वो वाटरमेलन का 1/4 पार्ट हो गया। सो 1 पार्ट क्या हो गया इसका? 1/4 पार्ट। एक और ऑब्जेक्ट को लेकर समझते हैं फ्रैक्शन क्या होता है। ये हमारे पास एक होल बिस्किट है, होल मतलब पूरा बिस्किट है। हमने क्या किया, इसके कुछ पोर्शंस किए, जैसे कि मैंने इसको ऐसे कर दिया, तो ये क्या हो गया? आधा आधा हो गया। तो क्या हो गया इसको? हाफ एंड हाफ। इसके बाद मैंने इसको क्या किया? 4 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया, तो इसका एक पार्ट क्या कहलाया? 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4। इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा फ्रैक्शंस क्या होते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है? किसी भी पूरी चीज़ का कुछ पोर्शन या पार्ट ऑफ अ होल, उसे हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। अब हम सीखेंगे हाउ टू राइट अ फ्रैक्शन। हम फ्रैक्शन को कैसे लिख सकते हैं। आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। मैंने इस पिक्चर को डिवाइड किया है बीच में से लाइन करके, जो हमें दिखाती है कि हम बिस्किट के 2 इक्वल पार्ट्स करना चाहते हैं। तो ये बिस्किट कितना था? 1 था। लेकिन अब हमने क्या किया? हमने एक बिस्किट के 2 पीसेस कर दिए, हाफ एंड हाफ। तो इसका मतलब क्या हुआ? वन पोर्शन इज इक्वल टू हाफ एंड सेकेंड पोर्शन इज इक्वल टू हाफ। ठीक है। अगर मैं इसके 4 पीसेस कर देती, लाइकवाइज कि मैंने इस बिस्किट के 4 पीसेस कर दिए, तो इसका एक पोर्शन कितना हो जाएगा? देखिए टोटल कितने पीस हुए? 1 2 3 4, तो नीचे आएगा 4। 1 पोर्शन 1/4, तो इसका एक पोर्शन कितने का हो जाएगा? 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1/4। हम हमेशा नीचे जितने टुकड़े किए होते हैं हमने किसी भी ऑब्जेक्ट के, वो लिखते हैं, और जितना पोर्शन हमसे पूछा जाता है हम वो लिखते हैं। फ्रैक्शंस तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन हमें फ्रैक्शन को लिखना आना चाहिए। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम फ्रैक्शन को इस तरीके से कैसे लिखते हैं। देखिए यहाँ पर बीच में एक लाइन है और ऊपर क्या है? 2। 2 क्या है? इसका न्यूमरेटर, इसे हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और n, नीचे वाले नंबर को हमेशा बोलते हैं डिनोमिनेटर, जिसे हम डिनोट करते हैं d से। कभी कभी आप लिखा देखेंगे n/d, इसका मतलब होता है न्यूमरेटर, इसका मतलब होता है डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन को हमेशा न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर की फॉर्म में ही लिखा जाता है, जैसे कि 1/2। इसमें 1 हो गया न्यूमरेटर एंड 2 हो गया डिनोमिनेटर। चलिए फ्रैक्शन को समझने के लिए थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं। हम देखेंगे हमारे सामने कुछ पिक्चर्स दिए हैं, उनके सामने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। हमें चूज़ करना है जो कलर फिल वाला पोर्शन है वो कितना पोर्शन है। चलिए करते हैं। फर्स्ट फिगर, इस पर पिंक कलर कितने पोर्शन में है? 1 पोर्शन में। और टोटल कितने पोर्शन है इसके? 4 पोर्शन। तो सही आंसर क्या होगा? नीचे वाला पोर्शन कितना है? 4, ऊपर वाला पोर्शन है 1, तो आंसर हमारा ये वाला ठीक होगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? कितने पोर्शन है हमारे? 2। 2 वाला कौन सा पोर्शन है? ये। और कितना पोर्शन उसका फिल्ड अप है ग्रीन कलर से? 1, तो हमारा आंसर होगा ये। इस फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे? 1/2। थर्ड नंबर पे आते हैं। देखिए सर्कल के कितने पोर्शन किए हैं? 1 2 3, 3 पोर्शन। यहाँ तो 2 के पास 3 है, तो हम देखेंगे कितने पोर्शन में कलर किया हुआ है? 2 पोर्शन में कलर किया हुआ है, तो हमारा आंसर होगा 3 टोटल पोर्शंस और ऊपर हैं 2 कलर्ड पोर्शन। तो हमसे यही पूछा गया था, इसमें कलर पोर्शन का आपको फ्रैक्शन बताना है। फोर्थ नंबर पे देखेंगे हमारे पास कितने पोर्शंस किए हुए हैं हमने? 4, 1 2 3 4, और उसमें कितने कलरफुल है? 3, तो आंसर होगा हमारा 3/4।
फिफ्थ फिगर में देखेंगे हम लोग कितने पोर्शंस हैं, 3, और कितने कलर हैं, 2। तो आंसर क्या आएगा, ये। अब आप समझ गए होंगे फ्रैक्शंस को हम कैसे पहचानेंगे डिफरेंट प्लेसेस पर। अब हम जानेंगे फ्रैक्शंस कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। पहला फ्रैक्शन है लाइक फ्रैक्शन। क्या है, लाइक फ्रैक्शन। दूसरा है अनलाइक फ्रैक्शन। तीसरा है प्रॉपर फ्रैक्शन। चौथा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड नेक्स्ट है मिक्स्ड फ्रैक्शन। हमारे पास फ्रैक्शन इतनी तरह का होता है जिसे हम डिटेल में पढ़ते हैं। अब हमारा फ्रैक्शन का फर्स्ट टाइप होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। हम सभी जानते हैं न्यूमरेटर क्या होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर क्या होता है, छोटा होता है डिनोमिनेटर से। जैसे कि एग्जाम्पल है 2/5, 3/5। तो इन एग्जाम्पल्स में 2 छोटा है और 5 बड़ा है। दैट मीन्स 2 क्या है, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर हमारा छोटा है और डिनोमिनेटर हमारा बड़ा है, तो इसे हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट हमारा फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। व्हाट इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? An improper fraction has a top number larger than the bottom. That means कोई भी नंबर जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो उसे हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आपको बस याद रखना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। जैसे कि आपको एग्जांपल्स में दिया हुआ है 11/7, 8/5 एंड 3/2। इन सब में क्या दिया हुआ है, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम पढ़ेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, हमारे पास फ्रैक्शन तो होता है लेकिन उसमें 2 पोर्शंस होते हैं, एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन पोर्शन। ये 2 क्या है, एक होल नंबर है और ये 1/7 का एक फ्रैक्शन है। इस तरह के नंबर जब भी हमें मिलते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे कि एग्जांपल ये 3 4/7, ये भी एक मिक्स्ड फ्रैक्शन का एग्जांपल है। 5 2/3, ये भी एक मिक्स्ड फ्रैक्शन का एग्जांपल है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन वो होता है जिसमें आगे वाला नंबर क्या होता है, होल नंबर होता है और पीछे वाला क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। हमने अब तक फ्रैक्शंस के टाइप पढ़े। पहला पढ़ा प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड तीसरा था मिक्स्ड फ्रैक्शन। मैंने आपको चार्ट फॉर्म में इन तीनों फ्रैक्शंस में क्या डिफरेंस होता है दिया हुआ है। प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जांपल में हमने देखा है 1/2, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में क्या होता है, ऊपर न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, एक होल नंबर प्लस फ्रैक्शन होता है। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स भी साथ में दिए हुए हैं, आप इसे पिक्चोरिकल फॉर्म में और एग्जाम्पल की सहायता से इजीली समझ सकते हैं। अब हमारा है लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। जैसे कि हमने कहा 1/9 and 2/9, they are like fractions। ठीक है, अब हम अनलाइक की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ भी कॉमन नहीं होता। जैसे कि हमारा आ गया 2/5 एंड 3/4, तो ये कैसे है, ये अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन के कुछ और एग्जांपल देखते हैं। 4/7, 3/7 एंड अनलाइक के कुछ एग्जांपल देखते हैं 1/2, 8/9। इससे आपको समझ में आ गया होगा किन फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं और किन फ्रैक्शंस को अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का मतलब होता है एक जैसे या बराबर फ्रैक्शंस। इसको हम समझते हैं, ये जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई है इसमें बहुत अच्छे से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को समझाया गया है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट वाला जो सर्कल है उसमें हमने क्या किया है, फ्रैक्शन कितना है 1/2, यानी कि एक
पूरी होल चीज़ का हाफ पोर्शन हमने कलर किया हुआ है। दूसरे वाले में क्या किया, हमने 4 पार्ट किए हैं इसके, और 4 में से 2 को कलर किया हुआ है। वैसे ही हमने अगली फिगर में, इस फिगर में कितने कितने पोर्शन किए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल पोर्शन है 8, और उसमें से 4 क्या है, ऊपर का पोर्शन है। तो अब हमें ये देखना है कि ये इक्वलेंट फ्रैक्शन है या नहीं। इक्वलेंट का मतलब होता है बराबर फ्रैक्शन। देखिए 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 4/8, ये सभी बराबर हैं। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर भी आधा ही जा रहा है, यहाँ पर भी आधा ही जा रहा है, और यहाँ पर भी आधा ही कवर हो रहा है। बट हमने क्या किया है, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं। लेकिन जो हमारे कंपोनेंट है या जो भी हमारी चीज़ है वो उतनी ही खर्च हो रही है, वो उतनी ही डिवाइड हो रही है जितनी कि बाकी में हो रही है। यहाँ हमने केवल 1 इंसान को दिया, यहाँ हमने 2 इंसान को दिया, और यहाँ हमने 4 इंसान को दे दिया। तो क्या हुआ, हमारा फ्रैक्शन इक्वलेंट है, मतलब बराबर है इन तीनों की वैल्यू। लेकिन इसको हमने लिखा डिफरेंट तरीके से है। यहाँ लिखा है 1/2, यहाँ लिखा है 2/4, और यहाँ लिखा है 4/8। देखिए अभी हमने जो फिगर में पढ़ा वो ये था 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 4/8। देखिए कैसे, अगर मैं 1/2 में ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आएगा, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, जो कि इसके बराबर है। अगर मैं 1/2 में 4 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ जाएगा, 4/8, जो कि इसके बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, ये सभी इक्वलेंट फ्रैक्शन है। दैट मीन्स इनकी वैल्यू सेम है। एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं इक्वलेंट फ्रैक्शंस कैसे निकाले जाते हैं या फिर कैसे बनाए जाते हैं। आपका क्वेश्चन है फाइंड द 3 नेक्स्ट इक्वलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/5। तो देखिए हमारे पास नंबर है 1/5। हमें क्या निकालना है, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल एक टेक्निक है जिससे हम निकाल सकते हैं। हम क्या करते हैं, 1/5 लिखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, दोनों में, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। उसके बाद लिखते हैं 1/5 3 मल्टीप्लाई बाई 3। देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 2 1 ज़ा 2, 5 2 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3 एंड 5 3 ज़ा 15। 1/5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 4/20। तो देखिए हमारे पास 3 नंबर्स आ चुके हैं जो कि क्या है, इक्वलेंट है 1/5 के। तो हम मैंने लिख सकते हैं 1/5 इज इक्वल टू 2/10 इज इक्वल टू 3/15 इज इक्वल टू 4/20। ये सभी क्या हैं, इक्वलेंट फ्रैक्शन। आपको 1/5 दिया हुआ था, आपने आगे वाले 3 इक्वलेंट फ्रैक्शंस निकाले हैं। इसके आगे भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में 3 पूछे हुए हैं तो इसलिए मैंने 3 निकाल के आपको बता दिया है। अब हम पढ़ते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन और फ्रैक्शन इन लोएस्ट फॉर्म। इन दोनों में से किसी भी तरीके से आपकी बुक में हो सकता है या आपने कहीं पढ़ा हो। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। दैट मीन्स उसकी छोटी से छोटी फॉर्म में लाना है। दैट मीन्स कि हमें उसे छोटे नंबर्स के रूप में प्रेजेंट करना है। जैसे कि क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन 6/12। तो अब हम इसे कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है। पहले ये देखिए, एक ऐसा नंबर ढूंढिए जो कि इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करता हो। सबसे छोटा नंबर क्या है, 2। 2 से क्या 6 डिवाइड जाता है एंड 2 से 12 डिवाइड जाता है। 6/12 डिवाइड बाई 2 एंड डिवाइड बाई 2, तो कितना आएगा, 3 एंड 6। है ना इजी, डिवाइड करके आप चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए ये चला जाएगा, 3 से डिवाइड जाएगा, 3 डिवाइड बाई 3 एंड 6 डिवाइड बाई 3, 3 1 ज़ा 3 एंड यहाँ आएगा 2। तो 1/2 क्या है, इसकी लोएस्ट फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म। I hope you like the video. Thanks for watching. Please like, share and subscribe.